नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे बिहार में चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ है। ऐसे में किसी न किसी बहाने प्रत्याशी अपना ताकत दिखाने के लिए कहीं न कहीं उतावले हैं। मैं देख रहा हूं कि सभी पार्टियां, ये कोई किसी खास पार्टी के लिए नहीं है, ये मैं देख रहा हूं कि सभी पार्टियां अपना अपना जो है जनाधार, अपना अपना वर्चस्व दिखाने पे लगी हुई है। ऐसे में हम आज बात करते हैं, विनोद पासवान जी हैं। विनोद पासवान जी की क्या तैयारी है, ये क्या बात है? अभी सुबह सुबह ही टहलने चल दिए? सुबह सुबह मैं टहलता हूं और जनता से भेंट करता हूं और भेंट करता हूं सारी जनता से। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सभी हमारे जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग सुन रहे हैं, मैं उनको नमस्कार और प्रणाम करता हूं। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सभी धर्म के लोगों को विकास करना चाहती है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय समार चौधरी जी 15 तारीख को शिवसागर आ रहे हैं बाबा साहब को मूर्ति का अनावरण करने के लिए। सभी धर्म के लोगों को जाना चाहिए और मैं कहना चाहता हूं 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहाँ सासाराम विधानसभा क्षेत्र के लोग और चेनारी विधानसभा की जनता मांग कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी बनाया जाए। मैं रोहतास, नौहाटा, शिवसागर और चेनारी और सासाराम प्रखंड में घूम रहा हूं। यहाँ के लोग मांग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी बनाया जाए। मैं कहना चाहता हूं जनता से कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि सभी वर्ग के लोगों को विकास करेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं सभी धर्म के लोगों को विकास कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, संसार में प्रशंसा हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी साहब से एक बार पत्रकार बंधु ने पूछा कि अटल जी क्या आपकी सरकार गिर जाएगी? अटल जी ने उस पत्रकार बंधु से कहा कि आकाश में बादल घेर लिया है, बिजली चमक रही है, बादल का वो फट जाता है, का वो बादल घेर लेता है और बाज़ार में माल बिकाऊ है और कोई खरीदार तैयार नहीं होता है। जब खरीदार तैयार हो जाता है तो माल बिकाऊ नहीं है, देखते हैं क्या होता है। और अटल जी ने एक बार और कहा, सूरज निकलेगा, बादल छटेगा और कमल खिलेगा। तो सासाराम विधानसभा क्षेत्र में और चेनारी विधानसभा क्षेत्र में 2025 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे और 2025 में भारी बहुमत में बिहार सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। विनोद जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव को जो टाइम आया, बिल्कुल सर पे जब चुनाव आ गया उस समय जो है बाबा साहब का प्रतिमा लगाना, ये कहीं कहीं बीजेपी पूरे चुनावी मूड में है? भारतीय जनता पार्टी जब अटल जी के जब सरकार थी उस समय माननीय अटल जी बाबा साहब को ने याद किया और मूर्ति का अनावरण किया गया और बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और कांग्रेस जो पार्टी है बाबा साहब को अपमान किया। बाबा साहब जहाँ चुनाव लड़ते थे कांग्रेस के लोग हराने का काज करते थे। ना ये शिवसागर में जो प्रतिमा लगाई जा रही है तो ये चुनाव के टाइम में क्यों, ये पहले क्यों नहीं? अभी तो 5 साल से सरकार चल रही थी, पहले भी लग गया होता। हाँ देखिए, बाबा साहब का सासाराम मुख्यालय में मूर्ति का अनावरण हुआ है, वहाँ के लोग मांग कर रहे थे, तो मांग के पूरा करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री समार चौधरी जी जनता की मांग पूरा करने के लिए वहाँ के लोग मांगते थे कि बाबा साहब को एक मूर्ति का अनावरण किया जाए। उनको मांग को पूरा करने के लिए लग रहा है तो कांग्रेस पार्टी तो अपमान करती है बाबा साहब को, ये कोई दो मत नहीं है। यहाँ के लोग मांगे हैं, आग्रह पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं 15 तारीख को। सभी लोगों को जाना चाहिए और उनकी बात को सुनना चाहिए और अभी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव में लग जाना चाहिए। आपने कहा कि जनता में मांग है कि विनोद पासवान जी को चुनाव में आना चाहिए, तो क्या लग रहा है कि आज जो पैसे का राजनीति है, आज जो है अपने दमखम एक से एक बड़े बड़े धुरंधर भी यहाँ पे हैं,
आपके समाज में भी बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, तो ऐसे में आपको कितना जो है तवज्जो दे पाएगी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता लोग 2025 में लगे थे, लेकिन 2020 में भी लगे थे, लेकिन साधारण परिवार के लोग जीते हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं राष्ट्रीय नेता से, भारतीय जनता पार्टी के नेता से और माननीय समार चौधरी महोदय जी से, प्रदेश के जो नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत है, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है, रूल है, नियम है कि अंतिम छोर पर व्यक्ति को पहली पंक्ति में लाना है। भारतीय जनता पार्टी ना अमीर देखती है ना गरीब देखती है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि संगठन जिसके साथ है, तो वो व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो, संगठन से कोई बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ के संगठन के लोग, यहाँ के कार्यकर्ता सारे अनुशंसा किए हैं और मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया जाए। दूसरे दल के नेता लोग आते हैं, उनको ना बनाया जाए। यदि भूल चूक से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता भूल चूक से दूसरे दल के नेता को टिकट दे देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की हार हो सकती नहीं है, होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ प्रत्याशी बनाने की कृपा की जाए। जैसा कि आपने देखा, जिला सह संयोजक विनोद पासवान, जो पासवान समाज के नेतृत्व करते हैं, और आपको बता दें कि पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता में से हैं ये भाजपा के। इनका कहना है कि इस बार कम से कम टिकट देनी चाहिए। अगर टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं दूसरा कोई फिर बाजी मार लेगा। ऐसे में गरीब, कमज़ोर, किसान, नौजवान की पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी में इस बार विनोद पासवान को कहीं ना कहीं टिकट मिलने की ज़रूरत है। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।